बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हो बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम 4, 8, 9 और 10 क्वेश्चन नंबर हमारा जो है उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट्स प्रोवाइड किए हैं, उनके 2 प्रॉपर सबसेट्स हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें मेरे पास ए बी और सी ये जो है सेट दिया है, इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स मेरे पास हो जाएंगे। फिर लाइक ए और बी ये भी इसी के प्रॉपर सबसेट्स हैं, ये ठीक है, ये 2 हो गए। या फिर आप चाहो तो ए बी और ए सी लिखना चाहो तो जो भी इसके सबसेट्स बनते हैं उनमें आप इसके लिख सकते हैं प्रॉपर सबसेट्स। उसके बाद जो सेकंड है उसमें शामिल है 0 और 1। तो इसमें मेरे जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो लेट्स से 0 और 1 है। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट है इसका 8वां पार्ट। उसमें कहता है x such that x belongs to Q and x is greater than 0 and less than or equals to 2। तो इसके दरमियान जो यानी 0 और 2 के दरमियान जो है ना, जो मेरे पास रैशनल नंबर्स हैं उनमें मैं कोई भी 2 लिख दूं तो वो मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ जनाब एक 1 लिख देता हूँ, 1 और 2 लिख देता हूँ। ठीक है जी। और एक फ़र्ज़ करते हैं हम 1/2 और साथ में 3/2 लिख देते हैं। लो जी, ये मेरे पास इसके जो 2 सॉरी यहाँ इक्वल नहीं आना था, ये 2 मेरे पास इसके इस तरह के वो हो गए प्रॉपर सबसेट्स। इसमें 1 और 2 अलग-अलग भी आप लिख सकते थे, तो काफ़ी सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पार सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ पार सेट्स उसके कितने होंगे। ठीक है, वो बताने हैं। ठीक है, तो ये जब हम तारुफ में पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि कितने उसके जो है ना सबसेट्स बन सकते हैं। पहला है 0 और 1, यानी हमें 0 और 1 का बताना है। दूसरा पार्ट है ये 0 और 1, इसके कितने जो पॉसिबल पार सेट्स बन सकते हैं, तो वो है 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स 4। तो इसमें हमारे पास 4 बन सकते हैं। उसके बाद है छठा पार्ट इसका, वहाँ पे ए बी बी सी ए बी बी सी और डी ई, ठीक है, इस तरह से ये सेट लिखा हुआ है। तो इसके अंदर देखें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। ए बी बी सी इन सारों को लहदा काउंट हमने नहीं करना। ए भी एक एलिमेंट है, बी सी एक एलिमेंट है और इसी तरह से डी ई एक एलिमेंट है। तो यहाँ आप 2 रेज़ टू पावर 3 लगाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स 8। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 8। MCQs के लिए ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं राइट डाउन द पार सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें पार सेट्स उनके लिखने हैं। सेकंड पार्ट इसका शामिल है हमारे सिलेबस में। सेकंड पार्ट में है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सिंबल्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल। तो हमने जब पार सेट्स की डेफिनेशन बात की थी तो उसमें कहा था कि एक ऐसा सेट जो कंसिस्ट होता है ऑल पॉसिबल सबसेट्स पे, तो उसे हम पार सेट कहते हैं। अगर मैं इसे कोई ए का नाम दूं तो इसका पार सेट फिर बनेगा P ऑफ ए इज इक्वल्स पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। उसके बाद
आपके पास ये बनेगा प्लस माइनस, फिर बनेगा प्लस मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और डिवीजन, देन माइनस और मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस और डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीन तीन का बन जाएगा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, और फिर बनेगा प्लस माइनस और डिवीजन। ठीक है, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर आपका बनेगा जनाब ये माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक मैंने शुरू में एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी सेट भी यहाँ हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 15 हो गए, और लास्ट पे मेरा एक बनेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन सब को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये मेरे पास इसका पार सेट हो गया। उसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट शामिल है, फोर्थ पार्ट उसमें है ए और देन बी सी। ठीक है जी, इस पे बी ब्रैकेट है, तो इसका मतलब इसके दो एलिमेंट्स हैं इस सेट में। तो इसे मैं अगर बी का नाम दूं तो इसका पी ऑफ बी इज इक्वल्स होगा एम्प्टी सेट ए पे, देन बी सी पे, और देन ए बी सी पे। ठीक है जी, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये इसका पॉसिबल जो पार सेट है वो हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें कहता है विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट एंड विच ऑफ देम आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, हमने ये बताना है कि इन सेट्स में कौन से इक्वल सेट्स हैं और कौन से जो हैं इक्विवेलेंट हैं। पहला है ए बी सी और 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 है, इसका मतलब ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी तीन एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी तीन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये फिर क्या है, हमारे पास ये जो दो सेट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। वेल इसके बाद इसका छठा पार्ट है, उसमें 1 2 3 4 यानी एक नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और दूसरा मेरे पास रैशनल नंबर्स लिखे हैं 1 1 over 2 1 over 3 1 over 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ हमने जो इनफाइनाइट वाला केस पढ़ा था उसमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस चेक करनी होती है, तो मैं इसे यूँ अगर लिखूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ब्रैकेट्स में, इसी तरह यहाँ 1 1 over 2 1 over 3 1 over 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ ये जो 1 है ये इसको कोरस्पॉन्ड कर गया 2 1 over 2 के साथ, 3 1 over 3 के साथ, 4 1 over 4, आगे 5 तो 1 over 5। जिस तरह ये नंबर बढ़ते जाएंगे इसी तरह इनकी ये कॉरस्पॉन्डेंस बढ़ती जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों भी फिर क्या हुए, इक्विवेलेंट सेट्स हैं हमारे पास। वेल तो इसके लास्ट पार्ट है सातवां, उसमें 5 10 15 यानी 5 के मल्टीपल्स दिए हैं 5 10 15 20 अप टू सो ऑन, पेंटा 5 एक सेट ये, और दूसरा सेट मेरे पास है 5 10 15 20 वो भी मल्टीपल्स का है 5 10 15 20 25 और अप टू सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट है,
तो अब यहाँ देखो कि ये जब पेंटा 5 तक जाएगा तहाँ वहाँ तक तो इनके दरमियान 1 to 1 कोरस्पोंडेंस रहेगी, लेकिन ये उससे आगे भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सेट है इसकी लिमिट पेंटा 5 तक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके दरमियान ये जो कोरस्पोंडेंस है ये कायम नहीं की जा सकती। तो इस वजह से पहली बात तो ये कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर सारे जो हैं मौजूद तो हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। तो ना तो ये फिर इक्वल है, ना ही ये क्या है, इक्विवेलेंट है। हम ये कहेंगे नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट। जी, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 2.1 इसी तरह हमारी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।